ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे राइट डाल सकते हो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब जैसे एडिशंस आपने बचपन में सीखा, देखिए सारी चीज़ों में हम वही काम करते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ऐड सीखा था, सब्ट्रैक्ट सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा। वही काम फिर हमने किस पे अप्लाई किया था, फिर वही काम हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे अप्लाई किया था। उसके बाद हमने वही काम किस पे अप्लाई किया, सेट्स पे अप्लाई किया था। अब वही काम हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स पे। तो सीखनी वही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, तो इसलिए दोनों को एक साथ लिख देते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँगा, तो एडिशन ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, जैसे हमारे एक मैट्रिक्स है, अब एडिशन की बात करेंगे तो कोई भी काम होता है तो दो मैट्रिक्स के बीच में होगा। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। मान लो ये हमारा ए मैट्रिक्स है 3 4 6 9 5 7 8 3 4। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। उसी के हिसाब से जो हमारा मैट्रिक्स बी है बेटा, मैट्रिक्स बी हमारा क्या, मान लो 3 9 8 6 9 2 7 3 5। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स बी है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो गया, एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गया, बी हो गया। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, या तो हमें इसको ऐड करना है या फिर हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इफ ए इज दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है मान लो। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। अब देखो एडिशन की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट जो ए का होगा और जो बी का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपस में ऐड होगा। एडिशन बहुत ईजी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी, A13 B13 A21 V21, ये ऐड हो जाएंगे आपस में। तो a प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल सा आंसर आएगा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट एलिमेंट ऐड विथ फर्स्ट एलिमेंट ओनली, सेकंड वाला सेकंड से जुड़ जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा, 6 9 + 6 5 + 9 7 + 2। मीन्स करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 + 3 4 + 5। अगर ये एडिशन की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। अगर मैं यही बात किसकी करूँगा, माइनस की करूँगा, मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे a + b मिलेगा, माइनस करूंगा तो मुझे a - b मिलेगा। प्रोसेस एकदम सेम है। तो 3 + 3 क्या होता है, अब बेटा a + b में अगर लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 4 + 9 13 6 + 8 14 9 + 6 15 5 + 4 9 15 6 9। तो ये हमारा हो गया a + b। सिमिलरली a - b में माइनस कर देंगे, प्रोसेस सेम है। 0 -5 -2 3 -4 5 1 0 -1। तो ये हमारा क्या आ गया, a - b आ गया। तो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है वो हमारा करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसमें हमको उसको ऐड करना है और उसी में हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो इसको।
चलिए इसको रफ करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का समझ में आ गया है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको बोला गया है x प्लस वाई हमको क्वेश्चन में गिवन है, x प्लस वाई इज गिवन, इट इज 3 2 4 6 8 5 5 6 8। ये हमें x प्लस वाई गिवन है क्वेश्चन में। उसी टाइप से हमको क्या दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, x माइनस वाई। सिमिलरली देखो एक चीज याद रखनी है, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर हमारा दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3x3 का जो मैट्रिक्स ये वाला है और ये भी क्या है हमारा 3x3 का है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डिफरेंट ऑर्डर होता तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y, x एंड y। ठीक है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा है बेटा, x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमें x प्लस वाई दे रखा है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने ऐड कर दिया दोनों को, ऐड 1 एंड 2। तो देखो x प्लस वाई, x माइनस वाई, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, y विल बी कैंसिल आउट, y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। x यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, x यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2x। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं ना। अभी ऐड करना तुरंत बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऐड विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो वही हमने यहाँ पे कर लिया। 3 प्लस 3 6, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा ध्यान दो, 2 6 8 4 5 9 6 9 15 8 6 14 5 7 12 5 9 14 6 8 14 और 8 और 9 17। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू नहीं है, ये 2x की वैल्यू आई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमारा मैट्रिक्स का एक रूल है कि जब भी हम मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से, स्केलर नंबर मतलब किसी भी नंबर से 1 2 3 4 1.2 किसी से भी, अगर हम किसी भी नंबर से, जिसको हम स्केलर नंबर बोल रहे हैं, उस नंबर से अगर हम मैट्रिक्स में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में क्या हो जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 6 8 9 15 14 14 17। ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/2 और ये सारी चीजें। अगर मैं इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर हम किसी भी स्केलर नंबर से, अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाता है। तो 1/2 का करूंगा तो 3 4 9/2 15/2 7 6 7 7 17/2। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया है ना? हाँ, तो y का वैल्यू हम इसी के अकॉर्डिंग बेटा निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल चुका है, ये हमारा y क्या है, x माइनस वाई दिस है, तो हम y को उधर ले जाएंगे और इस मैट्रिक्स को क्या ले जाएंगे, इधर। x मैट्रिक्स हमें पता है यहाँ से क्या है, 3 4 9/2 15/2 7 6 7 7 17/2। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स x है। जब हम इसका 2 का डिवाइड करा देंगे तो, और माइनस y हमारा उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। 3 6
5 9 6 7 9 8 9। अब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो और y की वैल्यू भी निकाल लो। रखनी है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा। मैट्रिक्स कभी भी जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का आंसर किस में आता है, मैट्रिक्स में ही आता है हमेशा, ठीक है। नोट हो गया है? अभी तक जो पढ़ा है पूरा समझ में आ रहा है ना, 100% क्लैरिटी के साथ। चलो अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अभी हम मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम पहले ट्रांसपोज ट्रेस की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। एडिशन का चलो एक क्वेश्चन और है, चलो मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में दे दूंगा, उसको नोट कर लेना, फिर उसको करना है। जो भी डाउट है वो फिर डिस्कस कर लेंगे हम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स दे रखा है m क्रॉस n का, ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हैं n। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब रो को किस में बदल दूं मैं, कॉलम में, और कॉलम को किस में बदल दूं, रो में। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ए हमारा कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो बेटा ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम t से, ए टी या फिर ए डैश, दोनों आ सकता है। पेपर में कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज नहीं होना है, ए डैश लिखा हो ए टी लिखा हो, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है, ट्रांसपोज की बात कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉलम चेंज हो गया है रो में और रो चेंज हो गई है कॉलम में। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद फुल क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटा 3 2 4 6 7 8 7 8 9, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है। अब हमसे इसका पूछा जा रहा है बेटा कि इसका वो बताओ, ट्रांसपोज बताओ। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दो। तो पहली रो है 3 4 2, इसको कॉलम बना दो पहला। दूसरी रो है 6 7 8, इसको दूसरा कॉलम बना दो 6 7 8। थर्ड रो है 7 8 9, इसको थर्ड कॉलम बना दो 7 8 9। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल दिया है, ठीक है। ये हमें याद रखना। ये 3 क्रॉस 3 का है, कितने का है, 3 क्रॉस 3 का। तो ये भी 3 क्रॉस 3 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए फर्क नहीं दिख रहा है। अगर 2 क्रॉस 3 का होता तो 3 क्रॉस 2 का बन जाता, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। चलो ट्रांसपोज की हमने बात कर लिया। ट्रांसपोज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसमें जो है ना चीज़ें बनती होंगी। ट्रांसपोज नहीं पूछता है कभी भी पेपर में, लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ें यूज होती हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी इसका बहुत यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेस की। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, TRAC, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी हमारा अगर एलिमेंट, कोई भी हमारा क्या है मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा ये भी ध्यान रखना है, इट इज ओनली वैलिड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एनी अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली वैलिड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अब होता क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो प्रिंसिपल डायगोनल मैंने समझा दिया था। तो ये हमारा ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो ये हमारा क्या है बेटा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल है ये बेटा, थोड़ा PL ये थोड़ा समझ लो, प्रिंसिपल स्पेलिंग देख लो अपने आप, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई दे रहा है, इसके जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट्स का जो सम होगा, सम का मतलब होता है एडिशन। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं दिस, तो इस मैट्रिक्स के लिए इसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, 3 + 4 + 6, मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 + 4 + 6 + 6 मींस एडिशन ऑफ दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड दी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से नोट करो इसको भी। चलो अब नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी बहुत सारे टाइप हैं, तो बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा 11th वाला जो टाइप होता है वो हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10th हमने पढ़ लिए थे, ये हमारा 11वां है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा सेम थिंग्स बेटा, सिमेट्रिसिटी हम चेक कर सकते हैं। दिस इज ओनली वैलिड फॉर दी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और किसी अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारा मैट्रिक्स वैलिड नहीं होगा, मतलब इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कोई भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन का मतलब क्या है, अगर कोई हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इफ वी विल कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं किसी भी ए मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, इस ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो जैसे कि हमने ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों साइड सिमिलर। जैसे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मिरर की बात करते हैं, तो मिरर में हम देखते हैं कि दोनों साइड हमारी सेम चीजें होती हैं, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, अपनी इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग इमेज की बात करता हूँ, तो देखो 2 2 इसकी इमेज बनी हुई है, 3 3 इमेज बनी हुई है, 4 4 इमेज बनी हुई है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड अबाउट ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब इसके ऊपर जो एलिमेंट होंगे वही उसके क्या होंगे, नीचे एलिमेंट होंगे। दूसरे शब्दों में बेटा ये हमारा ए एलिमेंट हो गया, ए हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने इसका क्या निकाला, ए ट्रांसपोज, क्या निकाला, ए ट्रांसपोज। 3 2 3 इसको हमने कॉलम बना दिया, 2 7 4 इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम बना दिया। 3 4 8 इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 2 3 2 7 4 3 4 8 3 4 8 2 7 4 3 2 3, मतलब जो ए ट्रांसपोज आया है वो सेम आ गया, किसके, ए के आ गया सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू इटसेल्फ, मींस इटसेल्फ मैट्रिक्स जो भी है उसके बराबर हो जाता है, तो इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स की, जो है हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेन कंडीशन यही है।
अब देखो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आएगा। और इसकी बेटा एक मेन कंडीशन होती है, तो फर्स्ट कंडीशन होगी, एक और मेन कंडीशन है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बेटा, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं, ऑलवेज का केस है ये। तो जैसे हमने ये केस ले लिया, देखो 0 0 0 -2 -3 -4 2 3 4, ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, समझो। अब देखो ये एग्जाम्पल है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, देखो ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको रो को कॉलम बना दो, -2 -3 2 0 4 3 4 0, गड़बड़ कर दी कि -4 है ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसमें से पूरे में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो जो एलिमेंट माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, 0 -2 -3 2 0 -4 3 4 0। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स बना है ये कुछ और नहीं है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, दोनों हमारे क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ गया। तो इसीलिए जो हमारा ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो हमारा क्या लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो दोनों को, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, इसको जल्दी से नोट करो, है पानी पी लेते। स्क्यू SKEW स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाएगा, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं है तब भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। हो गया नोट? एक और चीज है बेटा, हम किसी भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज है, इसको नोट में लिख सकते हो, वी कैन एक्सप्रेस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं बोल रहा हूं, नोट डाल के लिखो, वी कैन एक्सप्रेस any square matrix
in the form of symmetric matrix and skew symmetric matrix. लिख लिया ना, इसको नोट कर लो। ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या लिखा है, सम, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, क्या बोला था मैंने, एक बार मैंने क्या बोला था, we can express any square matrix in the sum of in the sum of two in the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। सम कर लो उसको, सम इन द सम ऑफ skew sim और उसके बाद ये लिख लो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आ गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे, अगर हम दो मैट्रिक्स की बात करेंगे, दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो उस केस में क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए एंड बी आर दी इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, ए और बी हमारे क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो ए मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि हमने बोला बेटा 1 2 3 4 इक्वल टू x 2 3 y। अगर हमने ऐसे करके बोला है कि ये इक्वल का साइन बीच में लगाया है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, और जो फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका यूज बहुत होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज बहुत होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लिए, ये वाला क्वेश्चन ले लिए, फॉर एग्जांपल हमसे बोलेगा इफ मैं क्वेश्चन अलग से ले लेता हूं, चलो इसमें तो क्या x इक्वल टू क्या आ गया 1 और y इक्वल टू क्या आ गया 4। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो इफ a इक्वल टू x प्लस y 1 2 x माइनस y इक्वल टू 3 1 2 और 1, ठीक है। अगर ऐसे करके बेटा आ गया, हमसे बोला जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1 2 1, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y हमारे क्या है, एलिमेंट है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। एंड एक कंडीशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ a इक्वल टू b, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि a मैट्रिक्स हमको गिवन है x प्लस y 1 2 x माइनस y, उसी टाइप से हमारा जो b मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 3 1 2 1 एंड हमसे बोला जा रहा है कि हमें x और y की जो वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है। तो अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था
कि अगर हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, इट मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मींस a11 शुड बी इक्वल टू दी b11, a12 शुड बी इक्वल टू दी b12, a21 should be equal to the v21 and a22 should be equal to the v22। समझ में आई कि बात? मतलब कहने का ये है कि आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x plus y equal to 3 हो जाएगा, और उसी से हमने कंपैरिजन किया तो x minus y equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने कंपैरिजन किया, x plus y की करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है, x minus b की करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। तो अब बेटा क्या है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, लीनियर इक्वेशन 2 है ये। हाँ तो यहाँ से 2x 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो बस। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको एक